हेलो फ्रेंड, आपका ये यूपी बोर्ड 2023 का ये वायरल पेपर है जो आपका 2023 के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। इसमें आपका जो टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये आपका 16 फरवरी को जो आएगा आपका यही वायरल पेपर आएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ये आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका ये 2023 के एग्जाम में यानी आपका ये आपको 16 फरवरी का आपका हिंदी का मॉडल ये है। ये 100% वायरल पेपर जो आपका 2023 में यानी 16 फरवरी का आप फर्स्ट पेपर हिंदी का ये 100% यही वायरल पेपर आएगा, इसलिए आप बिल्कुल ना मिस करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें जो आपके होते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, आपके 20 नंबर के आते हैं। पहले ये बाबूलाल गुराना किस युग के लेखक हैं, इसमें जो आपका होगा सही होगा आप लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आगे चिंतामणि किस विधा की रचना, ये भी आपको लिख देना। ये 1 नंबर के हैं, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। फिर आपका नेक्स्ट आगे गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरकृष्ण प्रेमी, जो होगी आपकी वो लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 4 शुक्ल युग की समयावधि है, जो होगी आप लिख देना। ये भी आपका फाइनली 1 नंबर क्लियर हो जाए। फिर आपका नील का निर्माण फिर किस विधा से, ये आप चैप्टर तैयार कर लीजिए। ये नील के निर्माण से 100% 5 से 10 नंबर के आएंगे, इसलिए आप नील का निर्माण जो चैप्टर है आपका ये बिल्कुल से आप तैयार कर लें। ये आपका 100% पूछा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया पीर प्रवास किस युग की रचना है, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये 2023 के वायरल पेपर जो बताऊँगा ये 100% हो सकता है यही आ जाए। द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रगति युग, छायावादी युग। मधुशाला किसकी रचना, रामधारी सिंह, आर्यावत, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, जो आपके लिख देना। ये आपके 1 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके 100% पूछा जाए। भारत भारती किसकी रचना, सियाराम शरण गुप्त, मैत्री शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आधुनिक काल कब से कब तक है, ये भी जितने हैं दे रखे हैं आपको 1 नंबर के, ये बिल्कुल आप इसे न मिस करिए। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हास्य रस का स्थायी भाव लिखिए, शोकरत्य हास्य रस। इसमें दोस्तों ये आपका दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। आपका हास्य रस, श्रृंगार रस, यानी आपका श्रृंगार से ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका कल यानी 16 फरवरी को आपका 100% पूछा जाएगा। ये आप इसे बिल्कुल न मिस सकें। आप ये पूरा चैप्टर हास्य का रस और श्रृंगार रस ये बिल्कुल तैयार कर ले, ये आपका 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल न मिस करें। फिर आपका रोला छंद में कितने, यानी आपका रोला छंद सोठा, ये आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें और इसे बिल्कुल तैयार करके रखें। फिर आपका एक नेक्स्ट आ गया खंड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ गया, यानी आपका ये जो गद्यांश दिया होगा इन्हें 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। ये आपका यह कोई बात नहीं कि एक स्वाभिमान रूच के लोगों में मित्रता हो सकती है। ये आपका 3 गुरी आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी ये 2+2, यानी आपका ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। इसी पैराग्राफ से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ये 3 ही प्रश्नों के आपको इसी पैराग्राफ से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। आपका एक प्रश्न नंबर 2 नंबर का, यानी आपका 6 नंबर क्लियर हो जाए। या फिर आपका नेक्स्ट दे रखा अथवा करके दे रखा, आप चाहे तो वो दूसरा कर सकते हैं। ये आपका वायरल पेपर है, ये हो सकता है यही आ जाए आपके। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमित्र इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, न कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भर अन्न दे सके, या संभव फेर दिया जाए, पिताजी मैं काँप रही हूँ, इनकी चमक आंखों में अंधा बना रही। इसमें से आपको ये पैराग्राफ देखें, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दे रखा है, यानी प्लस क्वेश्चन आपका 2+2, यानी आपका 6 नंबर को आएगी, इसलिए आप इसे बिल्कुल न मिस करें, क्योंकि आपका 100% वायरल पेपर जो आपका 2023 में यानी आपका ये 16 फरवरी का 100% वायरल पेपर जो आपका हो सकता है यही आ जाए बिल्कुल। फिर आपका वो आपका गद्यांश हो गया, ये आपका पद्यांश है। इसमें भी आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं, यानी 2+2, यानी आपका ये पैराग्राफ दे रखा है, इससे भी आपको वो आपका गद्यांश था, ये आपका पद्यांश है, ये दे रखा है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन यही लिखना है। नंबर 1 आपको क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखना, ये आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो आपको यह दे रखा है इसकी व्याख्या करके आपको लिखना है। 2+2 ये आप हो जाए। और फिर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको लिख देना। आपका 2+2 यानी आपका 6 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब तो आपका अथवा दे के दे रखा, आप ये कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सुन सुंदर वयन सुधारण साने सयानी जानकी जाने भली, तिरछे कन नयन त्रिनय समुछाय कछु मुस्काय चली, तुलसी ते अवसर से ही अवलोकत लोचन, लाहू अली अनुराग तड़ाग अनुदयन, निगसी मनु मंजल कल जली। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दे रखे, इसमें आपका ऑप्शन दे रखा वो चाहे तो वो कर सकते हैं। आपका 2+2 यानी आपके 6 नंबर के ये क्वेश्चन रहेगा, ये आप कर सकते हैं। या फिर आपका ये प्रश्न पत्र दे रखा, आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित, यानी आपका संस्कृत गद्यांश दे रखा, किसी एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है, यानी संस्कृत में आपके कर रखा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यानी कि ऐसा नगरी आपका ये संगम नगरी जो आपका ये चैप्टर रहता है,
वाराणसी ये आपका 100% वेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें। ये आपका हो सकता है वायरल पेपर, यानी आपका ये 100% पूछ ही ले जाए 16 फरवरी का, या फिर आपका नेक्स्ट दे रखा है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, या तो आपका ये दे रखा मानव जीवन संस्कृत अस्माक पूर्वजा मानुजीने संस्कृत महांत प्रयंत्र अकुर्वन्म तो अस्माकं जीवनस्म संक्राण यान आचारण विचारण च दर्शन तत्सर्वनम अस्माकं संस्कृति। ये भी आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से आपके क्या देखे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से अनुवाद करना है आपको, यानी आपका जो वो आपका गद्य दे रखा है, आपका पद्य दे रखा है, यानी इसमें से आपको संस्कृत का अनुवाद करके आपको लिखना है बिल्कुल। ये आपका 2+ आपका 5 नंबर होगा। ये आप ये कर सकते हैं। फिर आपका ये अथवा देखा आप चाहे ये कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे बृहदार भवन्तु कश्चित् दुर्भाग संभवेत्। ये आप कर सकते हैं। ये आपका 5 नंबर के, इसमें से आप ये कर सकते हैं, आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। नंबर 1, इसमें आपको ये पठित खंडकाव्य दे रखा है। इसमें आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये मुक्तिदूत खंड, ये गांधी जी का चरित्र चित्रण आपका 100% पूछा जाएगा वायरल पेपर, इसलिए आप इसे बिल्कुल न मिस करें। आपका ये जो मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है, आपको ये बिल्कुल तैयार कर लेना। आपका चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या आपके उनके बारे में ये विस्तार से पूछ रखा है, या आपके इनके तृतीय सर्ग की कथा, यानी आपको संक्षेप में भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल 3 ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये आप तो खा कर सके ज्योति जवाहर की कथा व संक्षेप में लिखें, यानी किसी का एक प्रश्न का किसी आपको उत्तर देना है, यानी किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है बिल्कुल संक्षेप में आपको। फिर आपका नेक्स्ट आएगा ये प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। यानी जो आपका जीवन परिचय दे रखा है किसी एक रचना, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका 100% वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये 2000 यानी 16 फरवरी को 100% पूछा ही जाएगा। फिर आपका जयशंकर प्रसाद, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये फिर आपका नेक्स्ट दे रखा है, यानी वो आपका जो आपके वो थे लेखक, ये हैं आपके कवि। इसमें से आपका ये गोस्वामी तुलसीदास, ये आपका उसमें गोस्वामी तुलसी बिहारी, ये आपके 100 वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे, यानी महाकवि सूरदास, यानी यूपी बोर्ड, यानी ये आपका पूछा ही जाएगा 100% 2023 के एग्जाम में, यानी 16 फरवरी को आपका ये वायरल पेपर है। ये 100% आएंगे, आप इसे बिल्कुल ना मिस करें। फिर आपका यह दे रखा, अपनी पाठ सिस्टम कोई कंठस्थ, यानी आपको एक श्लोक याद किया जो इस प्रश्न में ना पूछा गया, आपको लिख देना। ये आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। ये आपका वायरल पेपर मैं बता रहा हूँ बार, ये आपका 100% पूछा जाएगा, आप इसे बिल्कुल ना मिस करें। फिर आपका निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दे रखा है, यानी कि आपको संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ये आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से आपको सॉरी दोस्तों, इसमें आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपके 2 का आंसर करता है। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, ये आपका वेस्ट है। पूर्वराज का आसित, चंद्रशेखर का आसित, वीर केन पूजित है, यानी चंद्रशेखर वाला ये भी आपका वेस्ट चैप्टर है। हो सकता है ये आपका पैराग्राफ यानी गद्य पद्य में पूछ लिया जाए, इसलिए आप वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये चंद्रशेखर का आजाद, ये आप बिल्कुल तैयार कर लें। फिर आपका नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी आपका ये आपको निबंध दे रखा है, आपका 100% वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से संरक्षण के उपाय, ये भी आपका 100% ये आपका 9 नंबर का रहेगा आपका, इससे यानी आपको निबंध लिखना है। फिर आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने बता रहा हूँ सारे आपके वायरल पेपर में बिल्कुल ये जनसंख्या लाभ या हानि, नारी सशक्तिकरण, ये आपके 100% पूछे जाएंगे 16 फरवरी को, इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें। मैंने जो स्टेप बाई स्टेप बता रखा है, इस सारे आपके 100% 2023 एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। आपको मैंने जितने भी जीवन परिचय लेखक को कभी बता रखा है, ये बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपका 2023 के एग्जाम में यानी 16 फरवरी को 100% जो मैंने स्टेप बाई स्टेप बता रखा, बिल्कुल आपका यही आएगा वायरल पेपर, इसलिए आप बिल्कुल ना मिस करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ के भी अच्छे से अच्छे पेपर दे सकें। इसलिए तब तक अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।